बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण धन, प्राण प्रियतम हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का बहुत सुंदर सरलतम श्री कृष्ण त्रिधा लीला डे 9 स्टार्ट करने से पहले आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन मंजुला बेन पटेल। प्रणाम जी मंजुला जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी, सबको प्रेम प्रणाम जी। लोसी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। वाणी गायन प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 36 का है। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी, गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी, जो हम सो किए अनेक जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी, ए बुद्ध इन आकार की क्यों कहे जुबा विवेक जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी, गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी। ब्रज के सुख इत आय के हमको आलेखे दिए जी। रास के सुख इत देय के आप सरीखे किए जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी, जो हम सो किए अनेक जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी, कई विध विध के सुख दाम के जो हमको दिए जी। तारतम कर के रोशनी कई विध करी प्राप्त जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी, गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी। सहेजल सुख में जीलते काहू दुख ना सुनिया नाम जी। सो माया में इत आय के, सो माया में इत आय के सुख अखंड देखाया दाम जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी, जो हम सो किए अनेक जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी, कहे इंद्रावती अति उछरंगे हमको लाड़ लड़ाए जी। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के पर्दे दिए उड़ाए जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी, गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी, जो हम सो किए अनेक
जी गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी। आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे लई इंद्रावती कांठ लगाए जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी जो हम सो किए अनेक जी। ए बुद्ध इन आकार की क्यों कहे चुप विवेक जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी। गुण कहते कहूँ मेरे पीऊ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सोना दीदी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर, मेरे पिया के गुणों का बखान कभी किया नहीं जा सकता। कितने गुण गिनूं पिया आपके, पूरी वनराय को उसका कागज बना लिया जाए, पूरी धरती को यदि यूज कर लिया जाए, पूरे पानी को, पूरे द्रव्य को यदि स्याही बना लिया जाए, तो भी आपके गुणों का बखान नहीं हो सकता। बड़ा सुंदर इंद्रावती जी कहती हैं, महामती जी कहती हैं, छोटे छोटे शून्य लगा रही हूं ताकि स्याही जरा भी वेस्ट ना हो जाए, व्यर्थ ना हो जाए। छोटा छोटा एक बनाया, पर फिर भी आपके गुणों की गिनती खत्म ही नहीं होती। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं मेरे पिया गुण के निधान। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। अति अति सुंदर। यदि रोज हमारा दिन उनके गुणों को गिनने से शुरू हो तो वो गुण कभी खत्म ही ना हो, और पूरा दिन हमारा उनके गुणों की गिनती में ही चला जाया करेगा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। बहुत प्यारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला, और वो भी सुंदर साथ जी सरलतम श्री कृष्ण त्रिधा लीला। आइए चलते हैं। ये तो मैंने वो खोला जो बनाते हैं, बहुत सारे थंबनेल्स बनाकर रख दिए गए। जाने कैसे पता लग जाता है सुंदर साथ जी को, 25 बना के रख दिए गए, ऐसा लगता है 25 तो लगेंगे दिन। श्री कृष्ण त्रिधा लीला 9th डे यानी 9वें दिन में आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत। वृंदावन में हार्दिक स्वागत है आपका, महारास की रामतों का आनंद लेने के लिए। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब, उसमें पढ़ते हैं कि कहाँ तक हम पहुंच गए हैं। जो जो प्रश्न नीलम जी पूछती हैं प्रेजेंटेशन में, दीप्ति जी, नीलम जी जो तैयार करते हैं, वो सारे इस किताब में से होते हैं। यदि आप उसका एक पैराग्राफ पढ़ के आ जाएं तो आपको सारे प्रश्न आ जाएंगे। यदि आपके पास किताब नहीं पहुंची हो, आज आपके ग्रुप में, आई होप आपने ज्वाइन कर रखा है SKTL US से और देश विदेश के सुंदर साथ जी का ग्रुप, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। आज इसकी PDF वर्जन भी डाल दी जाएगी उसमें, ताकि आप सभी डाउनलोड कर पाए। आइए सुंदर साथ जी, हम पहुंचे हैं पेज नंबर 22 पर पहुंच चुके हैं हम इस किताब के। योग माया में पहुंचने पर क्या क्या उथले वचन कहे थे, इसमें 2 मिनट में पढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। इट्स अ क्विक रिकैप ऑफ डे नंबर 8। जब सब सखियां, ये देखिए, योग माया में पहुंचने पर धनी जी के द्वारा सखियों को कहे गए उथले वचन, और उन वचनों को सुनकर हम सखियों की अवस्था। जब सब सखियां काल माया को छोड़कर योग माया में पहुंची, सभी सखियों को स्वतः ही नूरी तन प्रदान हो गए, और वे पिया जी के नूरी व किशोर तन को देखकर उसी में मग्न हो गईं। सखियां अपना 52 दिन का वियोग भी भूल गईं। अब श्री राजी सखियों से कहते हैं, हे सखियों, जो पतिव्रता स्त्री होती है वो किसी भी स्थिति में रात्रि के वक्त अपने घर से बाहर नहीं निकलती।
ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तुम्हारे सगे संबंधी जो भी इस बारे में सुनेंगे तुम्हारी निंदा करेंगे, इसलिए अब तुम वापस अपने निवास स्थान लौट जाओ। धनी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर स्वात्सी सखियां उसी पल धरती पर गिर पड़ी। राजसी सखियां तड़पने लगी और तामसी सखियां अपने मन को दृढ़ कर वहीं खड़ी रही। श्री इंद्रावती जी सब सखियों से कहती हैं कि अवश्य ही हमसे अपने धनी के प्रति प्रेम सेवा में कोई चूक हो गई है, तो ऐसे में धनी हमसे नाराज क्यों ना हो। और श्री इंद्रावती जी राजी से कहती हैं, आपको जो भी कहना है आप निसंकोच कहिए। श्री राजी सखियों से बहुत ही व्यंगात्मक भाव से कहते हैं, वेद शास्त्रों में भी लिखा है, यदि पति झगड़ालू हो, अंधा हो, रोगग्रस्त हो, मूर्ख हो, भाग्यहीन हो, लंगड़ा हो, अज्ञानी हो, तो भी कुलीन नारी का कर्तव्य है कि वो उसका परित्याग ना करे। इसलिए सखियों अपने पति के पास वापस लौट जाओ। इसके बाद सखियां श्री राजी से कहती हैं, आपके अनुसार अगर पति में अनंत अवगुण हो तब भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, तो अब आप ही बताइए, आप जैसे सर्वगुण संपन्न पति को हम भला कैसे छोड़ सकती हैं। अब आप हमसे और कटु वचन ना कहिए। हमने निश्चित रूप से पहचान लिया है कि हमारी आत्मा के एकमात्र प्रियतम तो केवल आप ही हैं। अब धनी जी कहते हैं, मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था, कहीं माया की कोई इच्छा तो आपके अंदर बाकी नहीं रह गई। इसके बाद धनी स्वयं मूर्छित पड़ी सखियों को प्रेम पूर्वक उठाकर गले से लगाते हैं, जिससे उनके सारे दुख, जिससे हमारे सारे दुख दूर हो गए। योग माया में आकर हमने अपने धनी की पूर्ण पहचान हो गई हमें, जो कि ब्रज में नहीं थी। अपने धनी की पहचान किए बिना रास लीला का आनंद ले पाना संभव ही नहीं था। जब पता ही नहीं रास कर किसके साथ रहे हैं, ब्रज में वही तो रह गया सुंदर साथ जी। ब्रज में प्रेम था, प्रेम का विलास नहीं था। क्यों प्रेम का विलास नहीं था? क्योंकि पता नहीं था रास कर किसके साथ रहे हैं। वहां भी वृंदावन में जाते थे, वहां भी कितना आनंद धनी के साथ लेते थे, पर आनंद विलास तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि जिसके साथ हम लीलाएं कर रहे हैं हमें पता ही नहीं वो हमारे लगते कौन है, हमारा उनके साथ निस्बत कौन सी है, हमारा संबंध कौन सा है, हमारे अखंड प्रियतम है। तो उनकी पहचान किए बिना रास लीला का आनंद ले पाना संभव नहीं था। इसलिए पहले पहचान फिर रास लीला सुंदर साथ जी। अब धनी आगे चलकर स्वयं आगे बढ़कर सखियों को नित्य नूरी वृंदावन की अति 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 सुंदर शोभा को दिखाने जा रहे हैं। पहले उथले वचन, पहले कसौटी, फिर सुंदरता और शोभा, फिर रास होगी सुंदर साथ जी। यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलता है। पहले कसौटियां आती हैं, कसौटियों पे कसा जाता है कि माया का लेश मात्र अंदर है या नहीं, तैयार हो चितवन में पिया से मिलने के लिए या अभी तैयार नहीं है। फिर शोभा दिखाई जाती है सुंदर साथ जी। यहाँ वृंदावन की शोभा दिखाई जा रही है, फिर पिया जी रास कर रहे हैं। वहां परम धाम की अब चितवन करेंगे तो क्या दिखाई देगा। पहले ऐसे ही कसौटियां आएंगी सुंदर साथ जी। उथले वचन पिया जी के मुख से नहीं, पर अलग अलग मुखों से सुनने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं। और समझ लीजिएगा ये पिया जी की ओर से कसौटी पे कसा जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें मेरे साथ लीला करनी है, तैयार करना है इस जीव को लीला करने के लिए। यहाँ वृंदावन की शोभा आगे बढ़ के दिखा रहे हैं, हमें नहीं करना पड़ेगा सुंदर साथ जी इतनी गलियां, इतना ये आगे बढ़ के पिया 25 पक्ष की शोभा अपने आप दिखने लग जाएगी। और फिर चितवन में करेंगे लीलाएं हमारे साथ। जिस प्रकार महारास सुंदर सा जी एग्जाम्पल दी गई है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस अब भी चितवन में होगा हमारे साथ। कहते हैं, सखियो वृंदावन देखाड़ू तमने, चालो रंग भर रमिए रास। आओ मैं तुम्हें पहले वृंदावन दिखाता हूँ, फिर रंग भर रमिए रास होगी।
रंग यानी सुंदर साज जी प्रेम, रस यानी आनंद, प्रेम से भर के रास की रामतें होंगी। पर आओ प्रेम भरी लीलाएं तुम्हारे पास, हंसी की लीलाएं तुम्हारे साथ मैं करूंगा। पर आओ देखो कितना सुंदर वृंदावन सजाया है। पहले सखियों का मन वृंदावन की ओर करके हंसी खुशी उनके चेहरे पे, उनके दिल में आ जाएगी, फिर होगी रासलीला। सुंदर सा जी कहते हैं, तुम मुझे तमे प्राण पे मुने वाली हो। कहते तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो, तुम मेरी प्राण प्रियतमा हो, तुम ही मेरे, ऐसे कोई कहता है, कहते हैं तुम मेरे जीवन का आधार हो, काई तमे मारा जीवन, तुम मेरे जीवन का आधार हो, प्राणाधार हो तुम मेरी, मेरी रूखी बातों से दुखी ना होना, तुम जैसे कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। बस एक बार कसौटी को पार कर ले सुंदर साजी, फिर जैसा सखियां कहती हैं, जैसा इंद्रावती जी कहती हैं, वैसा वैसा पिया जी करते हैं। कहती हैं पिया जी को पिंजरे में, दिल के पिंजरे में तोता बना के मैंने रख लिया। तोता क्यों रटता है? जो मैं कहती हूँ उसको रिपीट करता है। फिर वो क्यों तोता सुंदर साजी, यही पक्षी क्यों चुना, इसी पक्षी का नाम इंद्रावती जी ने क्यों लिखा? क्योंकि रिपीट करता है तोता। कहती है जो मैं कहती हूँ वो मानते हैं, अब जो जो मैं कहती हूँ, पर उसके लिए मैं भी द्राख बनकर, अंगूर बनकर उनके मुख में अपनी मैं खुदी को मार कर, और इतनी मीठी होकर उनके मुख के अंदर मैं दिखाई दे रही हूँ। पिया जी के हृदय में स्वयं को देखना शुरू कीजिए, कैसे वो दिल रूपी पिंजरे में आकर नहीं बैठते, वही बातें रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारे दिल में भी वही उपजाएंगे। सुंदर साज जी कहते हैं अब इतना सुंदर वृंदावन की अनुपम शोभा का वर्णन करते हैं। देखिएगा, घर से तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ये ब्रह्मांड इतना सुंदर है, तो अभी मिडवे तो देखिए कैसा लगता है, फिर परम धाम की शोभा और वहां की सुंदरता का अंदाजा दिल में बैठना शुरू हो जाएगा। श्री राज जी कहते हैं, हे मेरी जीवन स्वरूपा। और एक बात बताऊं सुंदर साथ जी, आज जब मैंने वृंदावन की सुंदरता को 5 मिनट्स में उसको पढ़ा, कुछ और ही आनंद आया। जब पहली बार पढ़ा था तो कुछ और ही आनंद था, आज वो और डीप हो चुका था। मैं सोच रही थी, आज सपोज हम लोग स्विट्जरलैंड में रहते थे कुछ साल तक, तो वहां पे किसी ने कहा कि चलो वहां घूमने चलते हैं। हम कहीं घूमने के लिए गए, तो वहां पे जाके पता है हमने क्या कहा, ले इससे तो हमारे घर के बाहर, स्विट्जरलैंड में ना आपके घर के बाहर भी बहुत सुंदरता होती है, इतने सुंदर दृश्य होते हैं कि आप खिड़की से भी बाहर देखो तो ऐसे लगता है आप घूमने के लिए आए हुए हैं कहीं पे, इतने सुंदर दृश्य। हाला और उसको इतने सालों तक देखते हुए भी उबता नहीं है ये मन, बोर नहीं होता वहां पे। तो सोचिए परम धाम की सुंदरता कैसी होगी, मन में बसाने का प्रयास करें। हम लोग कहीं पे घूमने गए, तो उन्होंने कहा ये कैसा लगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था, ले इससे तो हमारे घर की खिड़की से बाहर देखो तो वही इतना सुंदर है। ऐसे ही यहाँ पे हम घूमने आ गए। तो इस बार सुंदर साथ जी, परम धाम से सुंदर तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही माया में घूमने आ गए, पर यहाँ पर परम धाम सी सुंदरता तो नहीं मिलती। योग माया में भी परम धाम सी सुंदरता तो नहीं मिल पाएगी, परंतु जो राज्य के हृदय में छुपी हुई सुंदरता है ना, जो परम धाम में वो खिड़की हम देख नहीं पाए थे ना, वो सुंदरता यहाँ पे मिल सकती है। जो हम लेने आए थे उस पे फोकस करें, ये बाहर की जो हम देखने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, ये देखने हम नहीं आए थे। इससे कहीं सुंदर, अति अति सुंदर, जिसकी सुंदरता का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हम वहां के हैं सुंदर साथ जी, वहां के वासी हैं हम। हमारा निवास स्थान परम धाम है, इसलिए बाहर की यहाँ पे देखना छोड़कर मेरे पिया के हृदय के अंदर की सुंदरता की जो खिड़की खोल रखी है ना उन्होंने, वाणी मंथन के द्वारा, चितवन के द्वारा। वाणी मंथन सिखाती है कि उस खिड़की के दरवाजे को, उसके ताले को खोलना कैसे है, और चितवन एक्चुअली में प्रैक्टिकल करके उस झरोखे को खोल देती है, और हम उनके हृदय के अंदर झांक कर
उनके हृदय की गहराइयों में पहले देखते हैं, पहले झांक कर देखते हैं और फिर धीरे से पिया अंदर खींचते हैं और हम उस प्यारे हृदय की गहराइयों में डूबने लग जाते हैं। आपने महसूस किया ना सुंदर साथ जी, उनके हृदय से आती हुई ठंडी बयार, शीतलता, सुगंधी, चेतनता और कोमलता को महसूस किया ना सुंदर साथ जी। जब डूबेंगे तो क्या हाल होगा, ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अभी तो फिलहाल आइए सुंदर साथ जी वृंदावन की सुंदरता को देखते हैं। वहां भी दिखा तो पिया वृंदावन की सुंदरता रहे हैं, पर वो स्वयं इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ भी सखियां उन्हीं की सुंदरता में खोती जा रही होंगी। कहते हैं वृंदावन की अनुपम सुंदरता को देखो, वहां पर अनंत वृक्ष, अनंत लताएं, क्योंकि भूमि वो भी अनंत है। काल माया से कंपैरिजन किया जाए तो वो भी अनंत काल माया के लिए, और कहते ईश्वरी सृष्टि के लिए तो वो भी अनंत है। फिर हमारी बारी आती है ब्रह्म सृष्टि की। कौन कौन से वृक्ष सिर्फ सूक्ष्म रूप से ही वर्णन करेंगे सुंदर साथ जी। कहते हैं आम, इमली, अशोक, अंजीर, अखरोट, अनानास, चिरौंजी, चंपा के वृक्षों की शोभा को धनी स्वयं सामने आगे आकर बांके बिहारी का बहुत सुंदर रूप धारण करके मेरे आवेश स्वरूप कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी छवि, बाकी सुंदरता, और दिखा रहे हैं वृंदावन की सुंदरता कि इन पेड़ों को देखो कैसे लहलहा रहे हैं। कहते हैं सुपारी, सौंफ, चंदन, गुलमोहर, अर्जुन के ऊंचे और भारी वृक्ष भी लगे हुए हैं। बड़े बड़े लंबे ताड़ जैसे वृक्ष भी लगे हैं, फूलों के पौधे भी हैं। ऐसा कोई पेड़ पौधा सुना ही नहीं होगा जो वहां पर नहीं है। वट, पीपल, बांस, केवड़ा, इनमें से सुगंधी कितनी सुंदर आ रही है। केवड़े का जो एसेंस फैल रहा है ना, पूरी योग माया, आज ऐसा लगता है केवल ब्रह्म से निकल कर भी ये सुगंधी पूरी योग माया में फैल रही है। केला, कपूर, कुसुम, केसर के घने पौधों को भी देखो, ऊंचे भी दिखा रहे हैं, घने भी दिखा रहे हैं, भारी भी दिखा रहे हैं। हमारी नजर तो पिया की बाकी छवि पर, उनका मुख हिल कैसे रहा है इन पौधों के नाम लेते हुए। उनके होंठ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, उनकी दंतावली कितनी सुंदर है, उनके हाथ और उंगलियां जब उन पौधों पेड़ों की ओर इशारा करते हुए लहराती हैं, उनके नख का नूर उन पेड़ों को और सुंदर बना रहा है। ये भी सखियां साथ साथ देख रही हैं, क्योंकि पिया की पहचान हमें पूर्ण रूप से हो चुकी है। मेहंदी, दालचीनी, चंदन, अनार, अंगूर, बादाम, नींबू, मैं सारे वृक्ष नहीं बता रही हूँ सुंदर साजी, स्वयं श्री रास ग्रंथ में पढ़िएगा कितने वृक्षों और पौधों का वर्णन किया गया है। कल्प वृक्ष भी है सुंदर साजी। पिया सामने खड़े हों तो और कल्पना क्या करनी है, और इच्छा क्या मांगनी है कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर। हमारी तो कल्पना के साहिब, हमारी तो कल्पना से भी बाहर, जो हमने कल्पना भी नहीं की थी कि पिया जी के साथ महारास का आनंद यहाँ ले पाएंगे, उस कल्प वृक्ष की ओर इशारा कर रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि पिया इस कल्प वृक्ष के सामने आप खड़े होकर, आपका अंग अंग हिलता हुआ उसकी ओर जो इशारा कर रहा है, मैं इस कल्प वृक्ष का करूं क्या। बस यहाँ आपके साथ महारास करनी है, उसका आनंद, उसका उल्लास रूहों के अंदर, उसकी उमंग इतनी है हम रूहों के अंदर, हर एक का चेहरा तेज से भरा हुआ है सुंदर साथ जी। रूहों के श्यामा जी का चेहरा इतना सुंदर, मुखमंडल पर इतनी आभा है कि अब वो वियोग तो कब का भूल चुका। अभी अभी जो उथले वचन सुन के आई थी, पिया की एक मुस्कान ने उनको भी भुला दिया। और अभी कहते हैं अभी ककड़ी, खीरा, लताओं के पौधे भी हैं, ताड़ जैसे बड़े बड़े वृक्ष, और जो हमारी रसोई घर में पाए जाते हैं लौंग, तेजपात, तुलसी,
अदरक, इलायची इत्यादि बहुत सारे पौधे हैं। केवड़ा, कत्था, कपूर, गन्ना, नारियल और फलों के पौधे भी हैं। और मैंने पहली बार इस बार पढ़ा, पहले कभी ध्यान ही नहीं गया था, पढ़ा तो था पर ध्यान राज जी जब दिलवाते हैं तभी दिलवाते हैं। संतरे के भी वृक्ष हैं और रूहों ने इन फलों को तोड़ तोड़ के खाया भी है, अभी एक चौपाई में भी आगे आएगा। गूलर का भी पौधा है। गूलर का नाम श्री बीतक साहब में भी आता है, जब वो कहते हैं कि मैं तो गूलर में एक कीड़े जितना हूं। हरजी व्यास जी जब कहते हैं जो कीड़े, अनेक गूलर, गूलर के वृक्ष पे अनेक गूलर के फल होते हैं और उसमें एक गूलर के फल में कितने कीड़े होते हैं, एक कीड़े के बराबर भी मेरा अस्तित्व नहीं है वहां पे। इस गूलर, उस गूलर का वृक्ष भी वहां पर आया हुआ है। इमली, आंवला, अमृत, अति सुंदर लगने वाला कदम्ब का वृक्ष भी है। काली मिर्च, पानरी, वन तुलसी, खरबूजा की बेलें, बेर, कितना आप वृंदावन की सुंदरता को देख पा रहे हैं ना सुंदर साजी। फलों से लदी हुई वो सुंदरता, हरियाली से भरपूर वृंदावन के अंदर, खुले आसमान के नीचे हमने पिया जी के साथ रात्रि पर, प्रकाश से भरी हुई रात्रि में हमने उनके साथ महारास की। जब रामतें करनी है तो वस्त्रों, जो जगमगाते हुए वस्त्र हैं, जिन पे दर्पण का भी काम है, कसीदाकारी भी है, नग भी लगे हुए हैं, किस प्रकार की झलकार चंद्रमा उनके अंदर करता होगा। अभी भी वृंदावन दिखाते हुए कैसे सबके वस्त्राभूषण सुशोभित हो रहे हैं, कितनी आवाजें। सुंदर साजी आपने कभी सोचा है, पिया एक डगलू, एक पग आगे बढ़ते हैं, एक पग धरते हैं, हम उनके पीछे 12,000 एक एक पग ही धरती हैं, पर 12,000 पगों की आवाज आती है तो पूरी योग माया में कितना उमंग फैल जाती है। उनका एक पग 12,000 के बराबर ही है। जो धमक उठती है उस धरती के ऊपर, जो झंकृत हो जाती है धरती, वो सारे कांबी कडला जो हमने पहन रखे हैं हाथों के, जब हिलते हैं, जब हम पग धरते हैं तो वृक्ष भी मुस्कुराने लगते हैं। चंद्रमा का जी ललचाने लगता है कि आज तो मैं नीचे उतर कर इस रास को देखूं। और वर्णन आता है कि आज चंद्रमा भी धरती पे उतर आया और निहार रहा है कि आज केवल ब्रह्म में ये हो क्या रहा है। सौंफ, खसखस, खिले हुए फूल, कहते पता है कैसे दिखाई देते हैं, जैसे खुले हुए छत्र हों। खिले हुए फूल छत्रों की भांति दिखाई दे रहे हैं। शकरगंध और कितने प्रकार के सुंदर पेड़ों का वर्णन किया गया। चमेली और रजनीगंधा के फूल तो इतने सुंदर, और उनकी सुगंधी से वातावरण कितना सुगंधित हो रहा है, कितनी प्यारी महक वातावरण में से आ रही है। जूही के, जायफल, जावंत्री, सूर्यवंशी के फूल इतने सुंदर, खिला हुआ वृंदावन है सुंदर साजी। नेचर, प्रकृति आज झुक झुक जा रही है कि आज ये धरती कितनी सौभाग्यशाली है जो पार ब्रह्म आ गए हैं, अक्षरातीत आ गए हैं अपनी अंगनाओं के साथ। गुलाब, मोगरा, झरमरी के अति मनमोहक फूल दृष्टिगोचर भी हो रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं, और उनकी सुगंधी भी अंदर जाकर तन को भी महका रही है। आर्या कहते हैं एक प्रकार की ककड़ी का फूल इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये बताइए कौन बता सकता है? ये वही इंद्रावती जी बता सकती हैं जो देख देख कर लिख रही हैं, जिनको याद, क्योंकि पिया जी का आवेश स्वरूप अंदर बैठा है जो उनको दिखा रहे हैं। और देख देख कर एक एक फूल की सुंदरता का, कितना खुला हुआ, कितने भारी वृक्ष, कितने ऊंचे वृक्ष, कितने लदे हुए वृक्ष, कितने सुगंधित पौधे, कितनी सुंदर बेलें, ये वही बता सकते हैं जो देख कर बता रही हूँ। सुंदर साजी जो देख कर लिख सकती हैं
वो लिखा हुआ दिखा भी सकती हैं, ये पूरा विश्वास रखिएगा। इसलिए चितवन में बैठना है कि जो जो लिखा है पिया जी के आवेश स्वरूप ने लिखवाया है, वो हमें दिखाने के लिए ही लिखवाया है, इसलिए चितवन में अवश्य बैठना है। कहते हैं 1000 पाखुड़ी वाला फूल, 1000 पाखुड़ी वाले फूल तो हमने परम धाम में फूल बाग में भी देखे हुए हैं। 1000 पाखुड़ी वाला फूल तो मूल मिलावे में भी वर्णन आता है, कितना बड़ा फूल कि उसके आसपास सारी 12,000 सखियां बिल्कुल सुंदर साथ जी सिंहासन के नीचे, कितना सुंदर फूल, ऐसे लग रहा है उस फूल ने सिंहासन को अपने ऊपर उठा रखा है, इतना कोमल हो गया है। पिया जी की चौकी जब उसके ऊपर पड़ती है और चौकी पे चरण है, वो और कोमलता धारण कर लेता है पिया के चरण के दर्शनों से, अति सुंदर। और यहाँ पे 1000 पाखुड़ी वाला गेंदे का फूल दिखाई दे रहा है, स्वर्णमयी पराग खिले हुए शोभायमान। कहते अलग अलग रंगों वाली लताओं ने आज वृंदावन को कुछ अलग ही तरह से सजा दिया है। अनेक प्रकार के साग, फल, अन्न, कंदमूल, आज नित्य वृंदावन, अखंड वृंदावन आज भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बस केवल ब्रह्म की बजाय सबलिक ब्रह्म के महाकारण में जहां रास अखंड हो जाएगी, अभी जहां हम चल रहे हैं अभी तो हो चुकी है, पर अभी नित्य वृंदावन की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। रास होते ही जहां अखंड हो जाएगी, वहां आज भी वृंदावन की शोभा इतनी ही सुंदर है। इस निकुंज वन की शोभा को देखिए। हम कहते हैं कि केवल ब्रह्म, हम कहते हैं केवल ब्रह्म में मिनी परम धाम है और उसी के अंदर नित्य वृंदावन बनाया गया है। तो ऐसा लगता है सबलिक ब्रह्म के महाकारण के जिस भाग में ये लीला अखंड हुई होगी, वहां भी मिनी परम धाम बन गया होगा सुंदर सार जी। तो मिनी परम धाम भी 2 जगह दिखाई देता होगा योग माया में। कहते हैं निकुंज वन की शोभा को देखिए, निकुंज, कुंज निकुंज परम धाम में है, उन्हीं का मिनी वर्जन यहाँ पे पाया जाता है केवल ब्रह्म में। लताओं ने इसको सोच के देखिए कैसा लगता होगा, वृक्षों के ऊपर चढ़कर, वृक्षों के ऊपर चली गई हैं लताएं और मंदिरों का रूप उन्होंने धारण कर लिया, यानी फूलों के मंदिर बने हुए जैसे परम धाम में बने होते हैं। ये मंदिर कहते अलग अलग रंगों से भरे हुए मंदिर, ये रंग तो है ही, आज तो इनमें प्रेम का रंग भी भर गया, क्योंकि लीला प्रेम की, प्रेम के विलास की होने वाली है। पहले तो जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला हुई थी, तो मन में ऐसा आता था दिल में कि जरूर ब्रज और रास की लीला के अक्षर ब्रह्म जी के लिए ही हुई होगी, क्योंकि इस प्रकार की लीलाओं की डिमांड उनकी तरफ से आई थी। आज चौपाई मिली उसी की सुंदर साजी श्री रास में लिखी हुई। चौपाई के अर्थ में स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि ये अक्षर ब्रह्म जी को स्पेशल दिखाया जा रहा है। वृक्षों की लंबी लंबी डालियां, जो पहले दिल कहता था, वो राजी ने चौपाइयों या अर्थ या भावार्थ के माध्यम से सतगुरु ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। वृक्षों की कहते इतनी सुंदर डालियां एक दूसरे के ऊपर फैली हुई हैं और संपूर्ण नित्य वृंदावन नए नए पत्ते आए हैं आज सुंदर साथ जी, और उसमें जो एक बार बन जाता है वो मिटता नहीं है। खिला हुआ वृंदावन और वृक्षों में फल कहते इतने नीचे हैं, इतने नीचे हैं कि धरती पे खड़े होके उन्हें तोड़ सकते हैं। इतनी अलौकिक छवि इंद्रावती जी कहती हैं, कहाँ तक वर्णन करूं। अनेक प्रकार की वनस्पतियां जिनमें बौर लगी है, नए फल आने वाले हैं, नई सब्जियां उनमें आने वाली हैं, नए प्रकार के मसाले आने वाले हैं, कितनों का वर्णन करूं। अब जमुना तट के पास जा चुकी हैं यमुना जी, पता है ना सुंदर साथ जी परम धाम में कहाँ है, तो यमुना जी के पास जाकर इंद्रावती जी कहती हैं ये तट कितना सुंदर है। और सुंदर साथ जी, जब हम केवल ब्रह्म में रास खेलने गए हैं, उस समय परम धाम की कोई याद नहीं है हमारे पास, ना कहीं लिखा हुआ मिलता है, श्री मुखवाणी उतरी नहीं है अभी तक, परम धाम का हिंट भी नहीं है हमारे पास।
उस समय मिनी परम धाम में लेके गए हैं रांची। कितना आनंद आया होगा, कैसी सुंदरता वो लगी होगी जब हमें परम धाम की लेश मात्र भी याद हमारे दिल में नहीं है। ये भी नहीं पता कि ऐसा कोई स्थान हो सकता है जहां पिया से जुदाईगी ना हो, क्योंकि अंत में इंद्रावती जी कहेंगी पिया कहीं वहां ले चलो जहां आपसे जुदा ना होते हो हम। हिंट भी नहीं है हमें कि कितना सुंदर परम धाम होगा। और ऐसी स्थिति में यदि कोई परम धाम के मिनी वर्जन में ले चले तो कितना आनंद हमें आया होगा। यमुना जी को देखकर भी परम धाम याद नहीं आ रहा कि हम ऐसे घर से आए हैं, क्योंकि आधी नींद आधी जागृति की अवस्था है। यमुना तट का वर्णन कर रही हैं, कहती हैं किस प्रकार, कहते उसका किनारा पता है कितना सुंदर है। उसके किनारों पर वृक्षों की डालियां जैसे परम धाम में आई हैं, जल के ऊपर आई हुई हैं। अनेक प्रकार की वनस्पतियां उनमें लगी हैं। नित्य वृंदावन की शोभा अखंड है, आनंद भी अखंड है। यमुना जी के दोनों किनारों के जल के ऊपर आई हुई वृक्षों की डालियों के साथ अनेक रंगों की लताएं लिपटी हैं। अभी ये लताएं बड़ी सुंदर लग रही हैं, क्यों? क्योंकि मेरा धनी साथ है। कौन दिखा कौन रहा है? ये लिख इंद्रावती जी रही हैं, पर केवल ब्रह्म में इशारे कर करके पिया आगे बढ़ के दिखा रहे हैं इस नित्य वृंदावन को, क्योंकि मेरे पिया जी साथ हैं। हमारे पिया आगे बढ़ के सुंदरता दिखा रहे हैं तो वो और सुंदर हुए जा रहा है। पर यही पिया जब अंतर ध्यान होंगे, यही लताएं सुंदर सा जी काटने को दौड़ेंगी। जब धनी साथ है तो ये ब्रह्मांड भी बहुत सुंदर लगेगा, पर धनी से अलगाव है तो ये ब्रह्मांड भी काटने को दौड़ना चाहिए। तभी रत्न जड़ित मंदिर उठ उठ खाने धाए, क्योंकि धनी की जुदाईगी होती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। हमें नहीं लग रहा ना सुंदर सा जी कुछ अच्छा, या फिर हमें तो सब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यही लताएं अभी देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया। अनेक प्रकार की शोभा वाले फूल भी लिपटे हुए इनमें, और उनकी शोभा जल के ऊपर लटकते हुए फूल इन रंग बिरंगी लताओं से, सोचिए कितना सुहाना वो मंजर है। और साथ में हम 12,000 सखियों के साथ में युगल स्वरूप खड़े हैं, बांके बिहारी की छवि लेकर। और वो श्यामा जी हमारी राधिका रानी जैसी लग रही, बहुत सुंदर। कितना सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया है। पिया की चोटी भी लहरा रही है तो उनमें जो फुंदने लगे हैं उनमें से कितनी मधुर आवाज भी आ रही है, ध्वनि भी आ रही है। कभी पेड़ की ओर देखते हैं, कभी हमारी ओर देखते हैं, हंसते हैं वृंदावन की सुंदरता देख देख कर। और सखियों के मुखमंडल वैसे ही पिया को देख देख कर ही प्रसन्न होती जा रही हैं। कहती हैं यमुना जी का जल तीव्र गति से मध्य में बीच में बड़ी तेज गति से बहता है, और उसमें भंवर भी आ जाते हैं, गोल गोल चक्र भी दिखाई देते हैं। दर्पण की तरह अति श्वेत, अति सफेद रंग की, दूध से भी उज्जवल जिसको कहते हैं ना, वहां पे यहाँ लिखा है अति श्वेत रंग की जमुना जी बहुत प्यारी दिखाई दे रही हैं। दर्पण से भी सुंदर सा जी, दर्पण की तरह श्वेत, तो उनमें जब फूल दिखाई देते होंगे ऊपर लटकते हुए तो कितने सुंदर, कितने प्यारे। और चारों ओर स्वयं को वहां खड़ा हुआ आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं जिन्होंने नित्य वृंदावन की ब्रज और रास की इन लीलाओं का हृदयंगम कर लिया, क्योंकि मिडवे तक तो जीव पहुंचे पहले, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं, पहले प्रैक्टिकली यहाँ तो पहुंचे। आगे की राह स्वामी जी लिखते हैं मूल मिलावे की राह बहुत आसान हो जाएगी। तो 2 मिनट के लिए स्वयं आंखें बंद करके महसूस कीजिए सुंदर सा जी, जमुना जी का किनारा, धनी जी साथ में खड़े, उन फूलों में से सुगंधी आती हुई, हंस हंस के वृंदावन की शोभा सुंदरता को दिखाते हुए
पिया कितने सुंदर लग रहे हैं, पीली पटोली पहनकर, कमर में बांसुरी भी लटका रखी है उन्होंने, चोटी भी की हुई है और उनका श्रृंगार कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। उनके गले में फूलों की माला भी है और श्यामा जी भी कितनी प्यारी दिखाई दे रही हैं, हंसती हुई, और दोनों युगल स्वरूप कितने खुश हैं। और वृंदावन जमुना जी का किनारा निहारिए, यहाँ की यमुना जी को भी। मेरे पिया जहाँ साथ होते हैं वही खिलवत होती है। सुंदर साथ जी आज यहाँ भी बनाकर देखते हैं, कहते हैं खिलवत की क्षणिक रचना का अधिकार स्वामी जी कहते हैं हर सुंदर साथ को है। हम अपने हृदय में पिया के संग जो भी पल बिताए जाते हैं वही खिलवत होती है। सुंदर साथ जी तो पिया के साथ बातें करती हुई सखियां, आगे बढ़ती हुई सखियां, झांझरी घुंघरी पहुंची, और हमारी चोटी में भी जो आभूषण लगे हैं, जो माथे पट्टी पर भी जो आभूषण लगे हैं, सब में से आवाज आती हुई पूरा वृंदावन गुंजायमान होता हुआ, फूलों की सुगंधी इतनी कि इत्र भी शर्मा जाए। सुंदर साजी इतनी सुंदर, वो भी धरती चेतन है, वो भी धरती सुगंधित है, और यमुना जी का जो जल है श्वेत दर्पण की तरह चमकता हुआ, फूलों के प्रतिबिंब जब उसमें दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ही लटकते हुए, जल के ऊपर डालियां मिलती हुई, लटकते हुए भिन्न भिन्न रंग के फूल कितने सुंदर मुस्कुराते हुए अपनी ओर आकर्षित करते हुए, ये नजारे, इनके बीच में हमने इतने सुंदर दृश्यों के बीच में रास खेली है। और हमारा ध्यान तब, इसीलिए राजी कहते पहले ही देख लो वृंदावन की सुंदरता, आओ मैं दिखाता हूं, क्योंकि एक बार रास की रामते शुरू हो गई फिर तुम कहीं ना देख पाओगी, फिर केवल तुम और मैं, सखियां और राजी, फिर कुछ दिखाई नहीं देता सखियों को, केवल और केवल उनके नेत्रों में नेत्र डालकर रास खेली जाती है। सुंदर सा जी कितनी प्रकार की रामतें, कितना प्रेम का विलास। और सोचिए, टेक अ पॉज, अक्षर ब्रह्म की आत्म, हमारी आत्मा तो बड़ी प्रसन्न हो रही है उनके साथ आनंद लेके, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी बड़ी प्रसन्न हो रही है, केवल देख कर इतने प्रसन्न हो रहे हैं वो सुंदर साथ जी। उनको दिखाया जा रहा है परम धाम की मिनी लीला, मिनी परम धाम, पूरी परम धाम की लीला नहीं दिखा रहे हैं उनको सुंदर साथ जी अभी भी। यहाँ पर वैसी ही प्रकार की लीला की कुछ झलक रास के रूप में अक्षर ब्रह्म जी की इच्छा पूरी करने के लिए दिखाई जा रही है। पढ़ लेते हैं वो सारा कुछ, पढ़ के ही आत्मसात, जैसे ही वाणी उतरती है अक्षर ब्रह्म जी तो उनके हृदय में ही है, उनकी आत्मा पे तो अधिष्ठान बनाकर बैठी हैं। हमारे आवेश स्वरूप अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा पर ही तो अधिष्ठान बनाकर बैठे हैं। और जब श्रीमुख वाणी उतरती है तो इंद्रावती जी की आत्मा के अंदर अक्षर ब्रह्म जी की भी आत्म साथ में है। जैसे जैसे वाणी का पहला शब्द उतरता है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा कितनी हर्षित हो रही है अंदर कि ब्रह्म वाणी की बूंदें मुझे प्राप्त हो रही हैं। केवल उस वाणी को लेकर ही उन लीलाओं को, परम धाम की उन लीलाओं को जानकर कितने खुश हो रहे हैं, खेल नहीं सकते सुंदर साथ जी, क्योंकि स्वरूप एक है लीला दोए, वो लीला वो कर नहीं सकते। देख देख कर अति प्रसन्न अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी हो रही है। कहते इतनी श्वेत रेती है जमुना जी के किनारे, और संपूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा, क्यों संपूर्ण कलाओं से युक्त, क्यों सुंदर साथ जी पूर्णिमा का चांद है, शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं ना, उसी दिन ये महारास खेली गई थी, जिसका अति सुंदर कहते सोने की तरह चमक रहा है, स्वर्णिम प्रकाश चंद्रमा का पूरी धरती पे फैला हुआ, केवल ब्रह्म की धरती पर। और पशु पंखी भी पीछे नहीं है, कहते आभूषणों की झंकार तो आ ही रही है, हमारी टहुकार भी साथ साथ में आ रही है।
भौरे गुंजार कर रहे हैं, कोयल भी मधुर स्वरों में बोल रही है। आभूषणों में जब ये आवाजें मिक्स होती हैं तो ऐसा नहीं लगता कहीं वायलिन बज रही है, कहीं बांसुरी बज रही है, कहीं कोयल गा रही है। तो सोचिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स की तरह जब मिक्स होते हैं तो कौन सा संगीत उभरता है, प्रेममयी संगीत जो निकलता है। कबूतर, चकोर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक वो कहते हैं उड़ उड़ के ही आवाजें बना रहे हैं। सुंदर सा जी घूमते हुए दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तोता, पपीहा, झिंगुर अपनी मधुर ध्वनि से संपूर्ण वातावरण में अपना भी रोल प्ले कर रहे हैं कि कहीं मेरी मेरी भूमिका इसमें रह ना जाए। तरह तरह की खुश हो के क्रीड़ाएं करते हुए ऐसा मुझे लगता है जैसे पार ब्रह्म को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। कस्तूरी मृग हैं सुंदर साथ जी वहां पे, और कहते हैं मृग अपनी कस्तूरी ढूंढता ही रह जाता है और उसके अंदर ही होती है। पर आज मृगों की कस्तूरी की सुगंध पूरे केवल ब्रह्म में फैल गई है। चारों ओर फैली हुई कस्तूरी मृगों की सुगंधी, कौन कौन सी सुगंधियां, फूलों की, फलों की, कलियों की, बौर आई है नई उसकी, कस्तूरी मृग की कस्तूरी की सुगंधी, केसर की सुगंधी, चंदन की। और कहते हैं अन्य पशु पंखी भी पीछे नहीं है, तरह तरह की क्रीड़ाएं कर कर के वहां पर ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि आओ जल्दी रास करो सखियो। वृक्षों के बीच में भी छोटे छोटे चबूतरे भी आए हैं, वृक्षों के नीचे घनी छाया। संपूर्ण वृंदावन इज द परफेक्ट प्लेस टू प्ले रास। इस प्रकार का वहां पे समन्वय किया गया कि इससे सुंदर जगह रास करने के लिए हो ही नहीं सकती। योग माया में ही रास क्यों हुई, काल माया में क्यों नहीं हुई? जरूर सोचिएगा, एक दिन ये डिस्कशन रखेंगे सुंदर सा जी। वाई धनी जी चोज यू, वाई डिड ही चूज योग माया ओनली एंड नॉट काल माया? रास के लिए वही भूमि परफेक्ट क्यों थी? काल माया में आए थे, यहाँ ही ब्रिज खेलते, रास खेलते, फिर वापस चले जाते। योग माया घर थी, तीत ब्रह्मांड थी, अलगों का ब्रह्मांड ही क्यों चुना उन्होंने? जरूर सोचिएगा, एक दिन सहूर करेंगे। कहते हैं उमंग भरी क्रीड़ा के लिए इंद्रावती जी के अंदर पहले से ही अलग प्रकार की अपार चाहना दिखाई दे रही है। और आगे देखिएगा कितनी रामते इंद्रावती जी करेंगी। जमुना के किनारे भ्रमण करती हुई, कब किया सखियों ने? जब यमुना के किनारे अभी खड़े थे ना हम पिया जी के साथ, वहां भ्रमण करती हुई सखियों ने जल के साथ वृंदावन के मधुर फलों का रसास्वादन किया। उन्होंने नहीं, हमने सुंदर साजी, मैंने खाए हैं। सोचिए हमने उन मधुर फलों का रसास्वादन किया है और साथ में जमुना जी का जलपान भी किया है। जमुना जल के साथ, सखियों ने जल के साथ वृंदावन के मधुर फलों का रसास्वादन किया। प्राणाधार श्री राज्य सखियों के आगे आगे आगल रही आधार, वृंदावन को बड़ी सुंदर तरह से दिखाते रहे। अक्षरातीत के आवेश स्वरूप ने, ए स्वरूप ने, ए वृंदावन, ए जमुना तट सार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ते तारतम्य की धो निर्धार। आज तक किसी को पता ही नहीं था ये नित्य वृंदावन कहते किसको हैं, कहाँ की रास के जो हिंट दिए गए, कहाँ की ये बात हो रही है। ये केवल और केवल तारतम वाणी ने नहचे कर दिया, निश्चित रूप से 100% खोल कर बता दिया, निर्धार कर दिया, संशय सारे मिटा दिए कि ये नित्य वृंदावन घर थी तीत, परम धाम से अलग और ब्रह्मांड से भी अलग। बीच में कहीं योग माया आती है, वहां की ये बात हो रही है। यमुना जी के घाटों की अनुपम शोभा के साथ ये नित्य वृंदावन कितना सुंदर दिखाई देता है, ये तो या धनी जानते हैं सुंदर सा जी, और या फिर वो सखियां जानती हैं जो ब्रह्मवाणी का मंथन करते करते
इन सुंदर चर्चाओं का, ब्रह्मवाणी की चर्चाओं का श्रवण करते करते, चितवन करते करते उस पहचान की ओर अग्रसर होती जा रही है। चितवन में बैठकर आज भी इन फलों का तो क्या, परम धाम के फलों का रसास्वादन भी किया जा सकता है। सुंदर साथ जी, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा हमारे सतगुरु बताते हैं। इसलिए अब इन सांसों को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है हमने। एक एक श्वास में हर हर समय उस स्वाद का याद आनी चाहिए, हर समय उन पलों की याद आनी चाहिए। कहते हैं हृदय में और नेत्रों में जंग है। मुझे इतना सुंदर लगता है, कल ऐसी बैठी हुई थी तो मेरे दिल में बात आ रही थी, पिया हृदय कितना सौभाग्यशाली है, इस शरीर का हृदय, उसके अंदर जीव की बैठक, जीव का हृदय, उसके ऊपर अधिष्ठान बनाकर बैठी आत्मा, और आत्मा के हृदय में आप विराजमान हो धनी जी। कितना सौभाग्यशाली है मेरी आत्मा का हृदय जिसमें आप विराजमान हैं। अब उस हृदय और नेत्रों में ये जंग है, प्रेम भरी। नेत्र बार बार हृदय से कहते हैं कि आपके पास तो पिया है, मैं उनके दर्शन क्यों नहीं कर पा रही। ये नेत्रों की हृदय के साथ के प्रश्नोत्तरी चलती है कि तुम्हारे अंदर सूक्ष्म रूप से बैठे हैं, मुझे तो सूक्ष्म रूप से भी दिखाई नहीं देते, कब पिया प्रत्यक्ष सामने आएंगे। एक ही बात बार बार कहेंगे तो पिया कैसे नहीं मानेंगे। सुंदर साथ जी, अब एक भी घड़ी, एक भी पल, एक भी पलक ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें ये पुकार ना हो कि पिया आप मेरे पास कब आएंगे। अपने आप कहते विरहा की ये जो पुकार होती है ना, विकारों को भस्म करके रख देती है। पिया सामने आएंगे, विकार बेचारे अपने आप ही बाहर निकल जाएंगे। इसके पास हमें फीड करने के लिए समय नहीं है अब, क्योंकि इसके अंदर से एक ही पुकार निकलती है बारंबार। तो सुंदर साथ जी, तन जो बन उड़ जाएगो, जैसे उड़त कपूर। कपूर की टिकिया को रख दे ना, थोड़ी देर बाद उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है। कहते तन जोबन ऐसे उड़ जाएगा ये सारा कुछ, जैसे कपूर की टिकिया में से कपूर उड़ जाता है। तो नारायण गोपाल भज, हमें तो अपने पिया जी को पुकारना है, अपने पीयू को पुकार। क्यों चाटे जग धूर, कहते जग की धूली को क्यों चाटते हुए अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों सुंदर साथ जी, बहुत कम समय बचा है, बहुत कम, कहीं ऐसा ना हो इस बार भी पछताना पड़े। पिछली बहुत बार पछता कर आए हैं, अब वो गलती नहीं करनी। कबीर जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते हैं जो सुख पायो पिया भजन में, पिया मैंने लगाया इसमें, जो सुख पायो पियो भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। पिया की याद जो करे, गरीब को फकीर नहीं कहते सुंदर साथ जी, फकीर वो होता है जो कहते हैं हमेशा उसकी जिक्र करता रहता है और वो उसकी फिक्र करता रहता है, वो फकीर होता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार
फकीरी में। कहते हैं यहाँ क्या महल बनाओगे, कितने घर बनाओगे, कितने महल यहाँ पे बना लोगे, बनाइए। स्वामी जी कहते हैं जितना करना है कीजिए, बस इसमें फंसिए मत, हमारी तृष्णा इसमें ना फंसी रहे। अब इतने बन गए, अब एक और बनाने की ओर तृष्णा फंसी हुई, जो बनता जा रहा है होता जा रहा है, होने दीजिए। बस मेरी दृष्टि पिया की ओर है, मेरी एक ही कामना कि पिया आपसे मिलन की, मेरी एक कामना, एकमात्र इच्छा जो बची है, बस एक ही इच्छा है, प्रेम नगर में रहन हमारी। कबीर जी को पता है ये, योग माया में जिनका निवास है उनको पता है, क्योंकि योग माया में भी प्रेम ही प्रेम है। सुंदर सा जी सोचिए हम कहाँ से आए हैं, प्रेम नगर में रहन हमारी, चारों दिशा जागीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। कहते इतनी जागीर तुम्हारे पास है, प्रेम नगर के जहाँ के रहने वाले हो ना, इतनी जागीर 25 पक्ष परम धाम के, कितनी जागीर यहाँ बना लोगे बताओ, कितने मकान खड़े कर लेंगे, कितना क्या क्या इकट्ठा कर लेंगे। उतनी जागीर तो फिर भी इकट्ठी नहीं कर सकते। चितवन में बैठो, मालिक बन जाओ उस जागीर के, देखो उसको, आनंद लो, एक एक मंदिर में बैठ कर देखो क्या उतनी सुख सुविधाएं यहाँ इकट्ठी कर सकते हो, और वो भी प्रियतम से तुम जुदा हो और तुम्हें यहाँ एकत्रित करने की पड़ी हुई है। कितनी लज्जा आनी चाहिए कि उसके बिना ये चीजें हमें भा रही हैं, हमारा मन कर रहा है ये इकट्ठा करने का। तो इसकी तृष्णा में मत फंसिए। बस ऐसा नहीं है सुंदर सा जी, माया को छोड़ने के लिए, अपनी नौकरी बिजनेस को छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, उसको भी सेवा में भी अर्पित करना सीखिए, और दिल पिया जी को दे दीजिए, जो कि सिंधी में करना सिखाती हैं। कहते इतनी जागीर तुमको दी हुई है, चितवन में बैठो, सब कुछ छोड़ो और जागीर अपने नाम पे कर लो। ये मेहनत करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुंदर सा जी, या यहाँ की माया में डूबना इंपॉर्टेंट है? डूबना नहीं है इधर, यहाँ किनारे पे बैठ के करते रहिए, डूबना इस प्रेम के सागर में है, प्रेम नगर में रहन हमारी है। कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो। मुझे ऐसा लगता है इसमें कह दूं, कहत महामत सुनो मेरे साथ जी, क्योंकि महामती हमेशा, महामती जी अपने साथ को संबोधित करते हुए, हमें प्रबोधित करते हुए कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। सब्र रखने से साहिब मिल जाते हैं, तो सब्र रखिए, करते रहिए चितवन, बिना शिकायत के। कोई शिकवा शिकायत की पेटी परम, ये हो गया माया में हमारे साथ, ये हो गया, कुछ नहीं करना सुंदर सा जी। सबूरी क्या कहते, शुक्र, गरीबी और सब्र रखते रहिए। गरीबी मतलब गरीब होना नहीं है, गरीब में भी सब्र नहीं होता, कई बार उनमें भी शुक्र नहीं होता, कई बार अमीरों में नहीं होता। तो ये गरीबी लीजे साथ में है, विनम्र होकर रहना, प्रेम ही प्रेम करना सभी सुंदर साथ से। बस एक ही सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता है बेस्ट एंड इजीएस्ट वे पिया जी के दर्शन करने का, सुंदर साथ से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। और वो उपजेगा कैसे? कृत्रिम प्रेम नहीं, ओरिजिनल प्रेम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फेक नहीं चलता, कुछ भी कॉपी नहीं चलती कि किसी भी ब्रांड की कॉपी बना ली। ये प्रेम की कॉपी बनती नहीं है इस माया में, यहाँ पे उसकी फैक्ट्री नहीं है, फेक भी नहीं बनाया जा सकता सुंदर सा जी। तो ये पिया के हृदय से हमारे हृदय में ओरिजिनल प्रेम प्रवाहित हो सकता है। और जब एक बूंद भी प्रवाहित हो जाए, कैसे? ब्रह्मवाणी मंथन और चितवन करके होती है वो बूंद प्रवाहित। हर सुंदर साथ के लिए दिल से प्रेम ही प्रेम की तरंगे फूटती हैं। बस यही शुभकामना, हर सुंदर साथ के हृदय में प्रेम की तरंगे फूटें और हम सभी चलें अपने निज धाम की ओर।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ प्रबुद्ध हैं, बहुत कुछ जानते हैं। मैं अल्पज्ञ कहते हुए भी लज्जा आती है, क्योंकि उनको अल्प तो पता होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। केवल और केवल सतगुरु की मेहर, दो शब्द बोलने की इजाजत जो वो देते हैं। पर इसमें भी जीव बेचारा क्या करे, त्रुटियों से भरा हुआ है, तो उन त्रुटियों के लिए क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।